नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बात करते हैं लवली इनो कॉइन के बारे में। बाइनस पे लिस्टिंग की काफ़ी चर्चा चल रही है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि बाइनस पे लिस्ट हो सकता है या नहीं हो सकता, और अगर बाइनस पे लिस्ट नहीं होता तो और किन किन एक्सचेंजों पे लिस्ट होने की संभावना अभी बनी हुई है, सब कुछ बताएंगे आपको। और एलन मस्क का एक ट्वीट जो है वो रीट्वीट किया है लवली इन्होंने, उसके बारे में भी आपको बताएंगे कि क्या ट्वीट किया है एलन मस्क ने। सब कुछ जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा दोस्तों, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, उसको भी जाके फटाफट ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहली अपडेट आपको वहीं मिलने वाली है। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तो लवली इनो की अगर बात करें तो 1 अगस्त को इसने अपना ऑल टाइम हाई जो है वो नया बनाया था। उसके बाद लगातार इसमें डाउनफॉल देखने को मिल रहा है, या कह सकते हैं करेक्शन देखने को मिल रही है। यहाँ पे अभी भी देखें तो इसका प्राइस जो है वो 10.12% के डाउनफॉल के साथ, जीरो के बाद पॉइंट, उसके बाद 4 जीरो और 48 देखने को मिल रहा है। अगर बात करें यहाँ पे इसके ऑल टाइम हाई से लो की, तो लगभग 45% इस टाइम लो में देखने को मिल रहा है। तो यहाँ एक तो डिप है, और दूसरा हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे एक मौका भी बन सकता है, जो कि आगे आपको पता है गेट.io पे भी इसकी लिस्टिंग होने वाली है, तो वहाँ से इसका जो कि एक मौका बन सकता है बड़ा बूस्ट आने का। तो एक बार सभी को ये लगा था कि 1-0 अब जल्द ही क्लियर कर देगा, उसके बाद डिप आई, तो अब बड़े एक्सचेंजों पे लिस्टिंग होने वाली है। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं दोस्तों कि इसके जो होल्डर्स हैं वो भी लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। लगभग 93,500 होल्डर्स इस टाइम इसके देखने को मिल रहे हैं, तो आने वाले दिनों में ये लाख भी हो सकते हैं। तो इसके बाद चलते हैं अपने ट्विटर पर। उसके पहले अपने ट्रेडिंग वॉल्यूम चेक कर लेते हैं इसकी। तो आज 41.57% ट्रेडिंग वॉल्यूम इसकी अप में दिखाई दे रही है। तो ट्विटर पर चल के देख लेते हैं दोस्तों कि कैसे बाइनस पे लिस्ट हो सकता है या नहीं हो सकता, उसके बारे में भी आपको बताते हैं। तो यहाँ सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लवली इन्होंने एलन मस्क का जो ट्वीट है उसको रीट्वीट किया है। यहाँ पे AI डे पार्ट 2 उन्होंने लिखा है 30 सितंबर 2022 की। यहाँ पे उन्होंने तारीख दी है, तो आपको पता ही होगा शायद कि रोबोट लॉन्च कर रही है एलन मस्क की कंपनी जल्द ही। लेकिन यहाँ पे लवली इनो का जो रीज़न है कि उसने एलन मस्क का ट्वीट क्यों रीट्वीट किया है, तो यहाँ पे एलन मस्क आपको पता ही है कि डायरेक्ट तौर पे किसी की भी सपोर्ट नहीं करते, वो हमेशा ही सपोर्ट करते हैं तो एक ऐसा ट्वीट करके छोड़ते हैं जिसके कारण वो दूसरे कॉइन जो होते हैं उनको पता चल जाता है कि यहाँ हमारी सपोर्ट हो रही है, और लोगों को भी उसकी एक सिग्नल मिल जाता है कि यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है। तो यहाँ पे एलन मस्क ने लवली इनो का जो साइन है वो उसकी फ़ोटो यहाँ पे दिखाई है रोबोट के तौर पे। उसने अपने रोबोट ने अपने हाथों से वो साइन तैयार किया है। तो यहाँ पे एक बड़ा जो कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में ऐलान हो सकता है अगर एलन मस्क करें तो, इसीलिए शायद लवली इन्होंने यहाँ पे उसको ट्वीट किया है। तो इसके बारे में आगे देखने वाली बात यह है कि क्या रीजन इसके निकल के आते हैं। और अभी तो ये शायद उनका एक ट्वीट है जो कि उनका जो आने वाला रोबोट है उसके बारे में है। उसके बाद बात कर लेते हैं बाइनस की लिस्टिंग की। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो अपना एक्सचेंज है हॉबी ग्लोबल, वो टॉप 11 में 11वें नंबर पर देखने को मिल रहा है। उसके बाद गेट.io में जो लिस्टिंग होने वाली है दोस्तों, वो एक्सचेंज आपको यहाँ पे देख सकते हैं आप। टॉप 6 एक्सचेंजेज के बारे में यहाँ पे बता रखा है। तो यहाँ पे अगर उसकी बात करें तो गेट.io 6वें नंबर पर देखने को मिल रहा है, और इसकी रेटिंग अगर यहाँ पे बात करें रेटिंग की, एक्सचेंज स्कोर जो होता है उसकी बात करें तो 7.3 है। उसके बाद आपको पता है कि चर्चा कुकॉइन के बारे में हो रही है। तो कुकॉइन यहाँ पे 5वें नंबर का, और कार्केन 4थे नंबर का, और FTX 3रे नंबर का, कॉइन बेस एक्सचेंज 2रे नंबर का, और बाइनेंस पहले नंबर का एक्सचेंज देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे
अगर गेट आईओ के बाद जल्दी जल्दी यानी कि जो दूसरी 2-3 लिस्टिंग होने वाली है 16 तारीख एक्सक्लूसिव लिस्टिंग के पहले, तो वो अगर कुकॉइन या कह सकते हैं कारकेन पे हो जाती है, उसकी कारकेन कुकॉइन एक एक्सचेंज उसमें आ जाता है, तो फिर बाइनस की लिस्टिंग इसमें होने की संभावना बनती हुई दिखाई दे जाएगी। क्योंकि बड़े एक्सचेंज हैं कुकॉइन और कारकेन, अगर बाइनस पे मान लो कि बाइनस पे इसकी लिस्टिंग नहीं होती तो यहाँ पे कॉइन बेस पे इसकी लिस्टिंग हो जाती है, तो भी बाइनस फिर एक ही एक्सचेंज रह जाएगा जो टॉप 10 में है, जो कि उसके लिस्टिंग होने वाली है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब इन्होंने पहले अनाउंस किया था टॉप 10 इनकी जो 10 एक्सचेंजों पे इन्होंने कहा था कि हम इनमें इसमें लिस्टिंग होगी हमारी, तो उसमें किसी ने भी ये नहीं सोचा होगा, आपने भी नहीं सोचा होगा कि हाउबी ग्लोबल और गेट आईओ इसमें होंगे। हाँ, 16 तारीख की एक्सक्लूसिव लिस्टिंग में ये सोच हर आदमी की थी कि यहाँ पे लिस्टिंग अगर होगी तो कोई बड़ा एक्सचेंज, एक बड़ा एक्सचेंज यहाँ पे देखने को मिल सकता है। वो भी ये नहीं था कि टॉप 10 के एक्सचेंजेज यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो 9 तारीख को अगर गेट आईओ में लिस्टिंग होगी तो 16 तारीख को आपको पता ही है कि कोई उससे बड़ा एक्सचेंज, यानी कि छठे नंबर का तो गेट आईओ हो ही गया दोस्तों। उसके बाद कारकेन कुकॉइन या FTX कॉइनबेस, इनमें से किसी की भी लिस्टिंग 16 तारीख को होती है। तो ये कोई छोटी लिस्टिंग नहीं है, बहुत बड़ी है, क्योंकि टॉप 10 में जगह बना के बैठे हुए हैं ये। तो ये इसमें 50% चांसेज मुझे लगता है, यहाँ पे 50 नहीं कहूँगा, 70-30 का सिस्टम है। 70% चांसेस हो सकते हैं अगर कोई बड़े 2 एक्सचेंज और 9 तारीख के बाद 2 बड़े एक्सचेंज और आ जाते हैं, तो उसके बाद 70% चांसेस ये हैं कि बाइनस पे लिस्टिंग इसकी हो सकती है। तो ये सभी न्यूज़ आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों। इसमें आप एंट्री बना सकते हैं, यहाँ पे जो डिप दिखाई दे रही है यहाँ पे जाके। लेकिन सबसे पहले मैं आपको यही बात हमेशा कहता आ रहा हूँ कि किसी भी कॉइन पे आपने एंट्री बनानी है तो उसके बारे में पहले रिसर्च कर लीजिएगा दोस्तों। किसी के कहने मात्र से आप उसमें मत जाइए, क्योंकि बहुत ज़्यादा असमानताएँ हैं इस टाइम। तो बहुत ही ज़्यादा असमानता फैली हुई है दोस्तों। क्रिप्टो करेंसी में कुछ भी हो सकता है किसी भी टाइम। वजीरक्स के बारे में आप देख सकते हैं, ईडी का छापा पड़ा है और कितने बड़ा उसका प्रॉपर्टी सीज हो चुकी है। तो यहाँ पे अपनी रिसर्च कीजिए और किसी के कहने मात्र से कुछ मत कीजिए दोस्तों। और मेरी अगर जानकारी आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक, शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।